गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डबल एंगल स्टार्ट किया हुआ था, है ना। आप लोगों को मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस भी लिखा के दिया था और वो हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे हम लोग एंगल्स को चेंज करेंगे। जो एंगल देके रखा हुआ है उससे हम लोग वैल्यूज कैसे निकालेंगे। आज उसी से रिलेटेड हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग नए फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग ने पढ़ा था डबल एंगल, है ना। सारे के सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल एंगल। क्या पढ़ रहे हैं आज? ट्रिपल एंगल। तो ट्रिपल एंगल में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास देके रखा हुआ रहता है साइन 3 थीटा। अब जैसे यहाँ पे साइन 3 थीटा देके रखा हुआ है तो ट्रिपल एंगल हो गया है। तो ट्रिपल एंगल हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा। लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर दिया हमने 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा से। अब यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो साइन थीटा है, हम लोग ये जो cos 2 थीटा है इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलेस दिखाए हुए थे। तो cos 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले? पहला तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, sin 3 थीटा के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो cos 2 थीटा का sin के टर्म में फॉर्मूला पुट करो तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। फिर प्लस ये वाला आगे का cos थीटा जैसे का वैसा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता है। तो 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा चलेगा। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर cos से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 sin थीटा इनटू cos, और cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अभी जो cos स्क्वायर है इसको भी हम लोग sin में पुट करेंगे। सारा का सारा एक्सप्रेशन हम लोग sin में लेके जाएंगे। तो sin 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में जैसे का वैसा है, ये आगे का sin थीटा आ गया माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस 2 sin थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या रखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक। तो क्या हो गया फिर बच्चों, ये हो गया हमारा sin थीटा एज इट इज रहेगा माइनस 2 sin क्यूब थीटा आ गया प्लस 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तो 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये sin थीटा और ये 2 sin थीटा मिलके कितना हो गया? 3 sin थीटा। 2 sin क्यूब थीटा और 2 sin क्यूब थीटा मिलके माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हम फॉर्मूला बोल सकते हैं साइन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हम लोग साइन 3 थीटा का मतलब ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। राइट।
चलो समझ में आया बच्चों कैसे करना है ये। तो सिमिलर वे में अभी हम लोग cos 3 थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास देख रखा है cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, चलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b हो जाएगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे cos 2 थीटा के। तो cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो cos के टर्म में है। तो cos थीटा, cos के टर्म में वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का माइनस sin थीटा, और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, करेक्ट। cos से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 cos क्यूब थीटा, और cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा रहेगा ये, करेक्ट। तो sin स्क्वायर थीटा का फिर आइडेंटिटी से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ तो 2 cos क्यूब थीटा एज इट इज, ये माइनस cos थीटा आ गया, फिर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर आगे का cos थीटा जैसे का वैसा, चलेगा। तो ये हो गया आप लोगों का 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस 2 cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 cos क्यूब थीटा रहेगा, सही है। तो देखो ये 2 cos क्यूब थीटा और ये 2 cos क्यूब थीटा मिलके हो गया आप लोगों का 4 cos क्यूब थीटा, माइनस हो गया आप लोगों का 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे, किसका फॉर्मूला बोलेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आप लोगों का cos 3 थीटा, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये रहेगा आप लोगों का cos 3 थीटा। तो sin 3 थीटा भी निकाल दिया हमने, cos 3 थीटा भी निकाल दिया, अभी हम लोग tan 3 थीटा निकालेंगे, ये रेडी।
चलो क्लियर है। तो सिमिलर वे में बच्चों हम लोग tan 3 थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, तो tan 3 थीटा सेम इसको ब्रेक करो, तो 3 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा प्लस 2 थीटा, चलेगा। तो tan a प्लस b हो जाएगा। तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, होता है या नहीं, है ना। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने tan a प्लस b का। अभी यहां देखो, यहां पे आ रहा है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में यहां रखेंगे तो 1 माइनस ये tan थीटा रहेगा, और tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू आ जाएगा आप लोगों का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस ये रहेगा आप लोगों का 2 tan थीटा, और नीचे में रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यहां पे भी करो मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और फिर माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलेगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं tan 3 थीटा इक्वल्स टू, tan से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आप लोगों का tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर आगे का प्लस 2 tan थीटा, और नीचे में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा देखो, ये 2 tan थीटा और ये tan थीटा मिलके आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे tan 3 थीटा का। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। रेड।
चलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे डबल एंगल के फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले डिराइव कर दिए। अब इसके हम लोग एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, आप लोग सारे फॉर्मूले एक साथ राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या बोले हमने, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। उसके बाद हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने और कुछ देखा था कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो है, ये आप लोगों का 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था 1 माइनस cos 2 थीटा जो है, 1 माइनस cos थीटा, ये भी क्या आ जाएगा आप लोगों का 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। और इसके हम लोगों ने कन्वर्जन्स भी देखे थे, मतलब यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ जैसे थीटा आ रहा है, तो यहाँ अगर हम लोगों ने थीटा कर दिया तो यहाँ पे थीटा बाय 2 करना पड़ेगा, उसका हाफ कर देते थे हम लोग, है ना। आज हम लोगों ने ट्रिपल एंगल पढ़ा है, तो ट्रिपल एंगल में जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा क्या हो रहा है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर। उसके बाद हो रहा है आप लोगों का cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है आप लोगों का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद क्या हो रहा है tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा क्या हो रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये तो हमने देखी कैसे आ रहा है, लेकिन इसे अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को। तो सारे एक साथ इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से नोट कर लो, ताकि एक जगह सारे फॉर्मूलेस रहेंगे आपके पास, तो इसको याद रखो सारे के सारे, है ना। रेडी। चलो लिख लिए बच्चों सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक साथ लर्न रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो जैसे सपोज करो हमारे पास देख रखा है 1 प्लस साइन 2 थीटा देख रखा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे। देखो ये जो 1 है, 1 को हम लोग आइडेंटिटी से क्या प्रूव कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं। इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं तो ये हो गया आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा को आखिरी में लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये आप लोगों का a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है या ना? तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का cos थीटा, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin थीटा। करेक्ट? इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका आएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी याद रखेंगे। तो जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा के लिए हो रहा है, 1 माइनस साइन 2 थीटा के लिए भी हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, तो 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट? इसको भी रीअरेंज कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी बेटा एक चीज क्या हो रही है, देखो यहाँ एंगल में 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है ना? अगर हमने यहाँ थीटा कर दिया तो यहाँ पे थीटा बाय 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा किसी ने, 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो एक ही चीज है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, है ना? इस तरीके से। तो अगर 4 थीटा रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ। मान लो 1 प्लस साइन 4 थीटा होता तो क्या करता, इसको क्या लिखते, 1 प्लस साइन 4 थीटा को क्या लिखते, cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आधा हो जाता। 1 माइनस साइन 2 थीटा होता तो क्या करते, 1 माइनस साइन 4 थीटा होता तो क्या करते, cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का भी होल स्क्वायर, है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही फंडा लग रहा है, एंगल को हाफ करने वाला। एडो
जी। आओ 3 बजे तक। हाँ हाँ ठीक है। चलो हो गया बच्चों। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, इन फॉर्मूलेस का प्रॉब्लम में कैसे यूज करने वाले, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास बोल रहा है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, और इसको बोल रहा है कि शो करो 2 cos थीटा, ये हम लोगों को शो करके देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो LHS, तो LHS क्या है आप लोगों का, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आप लोगों का अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, और इस अंडर रूट के अंदर में देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल रहे हैं, है ना, और क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, चलेगा। तो यहां देखो हम लोग 1 प्लस cos 4 थीटा का फॉर्मूला रख सकते हैं बच्चों, दिखा के दिया है हमने। क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में 2 तो जैसे का वैसा रहेगा, ये 1 प्लस cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आप लोगों का अंडर रूट ऑफ 2, ये एज इट इज रहेगा, और इस अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, है या ना, चलेगा। तो ये वाला जो टर्म है ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा ये, तो ये वाला 2 जैसे का वैसा, अंडर रूट के बाहर 4 निकलेगा तो 2 बन जाएगा, cos स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो cos थीटा बन जाएगा, मतलब 2 थीटा बन जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या हो रहा है फिर बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1 प्लस cos, यहाँ 2 थीटा बचेगा। फिर यहाँ पे और फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर में 2 एज इट इज, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये भी अंडर रूट के अंदर में क्या आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 4 का 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर का क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये रहेगा आप लोगों का RHS, है ना, यही शो करना था देखो। तो ये आ गया आप लोगों का प्रूफ। तो सिंपल हम लोगों को फॉर्मूला को अब अप्लाई करके देखना है ना, रेडी। चलो हो गया बच्चों। अब देखो इन एंगल्स का या इन फॉर्मूलेस का और यूज कैसे आएगा, ठीक है। सपोज करो अगर मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, किसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 का वैल्यू बोला है निकालने के लिए। अब देखो ये जो π/8 है ये आप लोगों का स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, कितना डिग्री होता है इसको पहले डिग्री में चेक करो, कितना होता है। π/8 का डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 4 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये 45 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 22.5 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पूछ रहा है, मतलब साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू। अब ये तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, है ना, लेकिन हमें फिर भी इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कंपाउंड एंगल से हम लोगों ने साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाला था, है ना, साइन 12 15 का डिग्री वैल्यू का निकाला हुआ था।
तो हमने वहां पे उन एंगल्स को मल्टीप्लाई किया था, उन एंगल्स को ऐड किया था, है ना, जिसकी एडिशन 75 होती थी। तो सेम फंडा हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं कि यहाँ पे हमें 22.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस एंगल को, जिससे कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। तो 22.5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये आप लोगों का बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और मतलब 45 का वैल्यू तो हम लोगों को पता चल जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर किसी ने बोला कि मेरे को 10 डिग्री का वैल्यू निकालो, साइन 10 डिग्री का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 3 30 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या होना है। ये वाला जो एंगल है ये आप लोगों का है 22.5 डिग्री। जब कभी भी हमें कोई ऐसे एंगल की वैल्यू निकालना है जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक स्टैंडर्ड एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड एंगल 45 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे मेरे को यहाँ पे साइन π/8 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एंगल है ना बच्चों, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है थीटा को, तो ये बन जाएगा आप लोगों का π/4 बन जाएगा, है कि नहीं। तो π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। एक वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि डबल एंगल का वैल्यू पता है हम लोगों को। तो डबल एंगल के फॉर्मूला sin 2 थीटा भी है, cos 2 थीटा भी है, tan 2 थीटा भी है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन के टर्म में आता होगा। मतलब एक तरफ 2 थीटा पुट करने पे वैल्यू आना चाहिए और एक तरफ अननोन रहना चाहिए, और वो भी साइन रहना चाहिए। तो देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि cos 2 थीटा ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है या ना। यहाँ पे अगर हमने 2 थीटा की जगह π/4 पुट कर दिया तो ये तो पता चल जाएगा, cos π/4 की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये यहाँ पे थीटा की जगह π/8 रख देंगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी cos 2 थीटा की जगह रख देंगे हम लोग π/4, 1 एज इट इज रहेगा 2, और sin स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा π/8, है ना, करेक्ट। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करके देना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखो ये माइनस वाले टर्म को उधर भेज रहा हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर π/8 एज इट इज रहेगा, और ये आ गया 1 के बाजू में माइनस आ जाएगा, मतलब 1 - cos π/4 बचा रहेगा। क्लियर। तो 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर π/8 एज इट इज रहेगा। cos π/4 का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1/√2। तो 2 sin स्क्वायर π/8 एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो √2 - 1/√2 रहेगा। ये वाले 2 को नीचे लेके आ जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाएगी, और √2 - 1/2 हो जाएगा। तो ये रहेगा आप लोगों का sin π/8 का वैल्यू। क्लियर है। कैसे कि हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 थीटा का, क्योंकि 2 थीटा 45 हो रहा है, π/4 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। और ये sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर π/8 एज इट इज ही रहेगा। तो पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके हमने sin π/8 का वैल्यू निकाल दिया। सिमिलर वे में हम लोग cos π/8 भी निकाल सकते हैं। cos π/8 निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो जिसमें हम लोगों को cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से समझ में आया सभी को ये, राइट।
चलो क्लियर है बच्चों। तो ऐसे ही अगर मैंने आपको होमवर्क दिया करने के लिए तो ट्राई कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, cos π/8 का, है ना, एंड tan π/8 का। तो cos π/8 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हिंट दे देता हूं मैं। क्या फॉर्मूला लगा देना आप लोग, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा देना। तो cos π/8 निकल के आ जाएगा। अगर cos π/8 निकल जाएगा और sin π/8 भी पता है तो sin अपॉन cos tan आ जाएगा। तो यहां से tan π/8 निकल के आ जाएगा। तो ये है आप लोगों के डबल एंगल और ट्रिपल एंगल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करना है, सारे फॉर्मूलेस बढ़िया से लर्न करना है आप लोगों को। सारे लिस्ट एक साथ एक तरफ लेके आओ और सारे फॉर्मूलेस को लर्न करो, लिख लिख के देखो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलो राइट।